अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा क्यों जीती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मौजू का आगाज़ करते हैं। 2021 में पाकिस्तान में एक मर्द की औसत उम्र 64 साल से कम जबकि एक खातून की औसत उम्र 68.5 बरस है। अमरीकी मर्द औसतन 74 बरस जबकि खातून 80 बरस जिंदा रहती है। अफ्रीकी मुल्क जहां औसत उम्र निस्बतन कम है, वहां भी औरतें 54 साल 3 माह जबकि मर्द 50 साल 8 माह जिंदा रहते हैं, यानी ख़वातीन 3.5 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। दुनिया भर में रुझान यही है कि औरतें ज़्यादा जीती हैं, और बात सिर्फ आज की नहीं है, पुराने तारीखी रिकॉर्ड से भी यही रुझान साबित है। मिसलन स्वीडन, जहाँ के तारीखी रिकॉर्ड को दुनिया भर में मोतबर समझा जाता है, सन 1800 में मर्दों की औसत उम्र 31 जबकि ख़वातीन की 33 साल थी, जबकि मौजूदा दौर में स्वीडिश मर्द की औसत उम्र 79 साल 5 माह जबकि औरतों की 83 साल 5 माह है, यानी ख़वातीन हर दौर में और हर खित्ते में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा जीती हैं। लता मंगेशकर ने जब तुमको हमारी उम्र लग जाए गाया था, तो वो गालिबन यही इजाफी उम्र अतिया करने का सोच रही थी। ये इजाफी उम्र ख़वातीन को कैसे मिलती है और इसके असबाब क्या हैं, ये जानने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल उर्दू तहकीक पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। माहवारी और हमल के दौरान ख़वातीन का दिल तकरीबन 20% ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वर्जिश के दौरान दिल के धड़कन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। गोया ख़वातीन पर हमल और माहवारी का असर ऐसा ही होता है जैसे वर्जिश का। यही वजह है कि ख़वातीन में मेनोपॉज से पहले दिल के अमराज से मौत की शरह हम उम्र मर्दों के मुकाबले में कम है। मेनोपॉज के बाद ये शरह ख़वातीन में मर्दों के बराबर हो जाती है। ख़वातीन के सेल्स में 46 क्रोमोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम पर मुश्तमिल जोड़ी समेत 23 जोड़ियों की शक्ल में होते हैं, जबकि मर्दों में 22 जोड़ियाँ वही होती हैं जो ख़वातीन में हैं, जबकि एक्स और वाई क्रोमोसोम पर मुश्तमिल एक बेजोड़ जोड़ी भी होती है। इसका ख़वातीन को ये फ़ायदा होता है कि अगर उनके एक एक्स क्रोमोसोम पर किसी जेन में नुक्स हो तो वो दूसरे क्रोमोसोम पर दुरुस्त जेन होने की सूरत में नुक्स का असर ज़ाइल हो सकता है। मर्दों को इस बैकअप सपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं होती है, चनांचा बढ़ती उम्र के साथ साथ मर्दों में जिन्याती नकाइज बढ़ने और नतीजतन खलीए की उम्र कम हो जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे वक्त के साथ साथ छोटे होते जाते हैं और झड़ते जाते हैं, और एक हद से ज़्यादा छोटे होने के बाद सेल्स की मुतवातर तकसीम होने की सलाहियत मुतासिर होती है। नतीजतन सेल्स मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। ख़वातीन में ये टेलोमर्स मर्दों की निस्बत लंबे होते हैं, चनांचा उनके टेलोमर्स को ख़तरे की लाइन अबूर करने में मर्दों की निस्बत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी उम्र लंबी होती है। कहा जाता है कि ख्वाजा सराओ के दौर में अमेरिका में जिन लोगों के टेस्टिकल्स ऑपरेशन करके निकाल दिए गए थे, उनकी उम्रें जेल में अपने बाकी साथियों की निस्बत ज़्यादा थी। ये कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात भी नहीं है। बगैर टेस्टिकल्स के नर जानवरों की लंबी उम्रें भी एक आम मुशाहिदा है। ताहम 2012 में कोरियाई मुहक्किकीन ने कोरिया की जोसन सल्तनत के दरबार में शाही ख़ानदान की खिदमत के लिए रखे जाने वाले 81 नामर्द हुक्काम और आम लोगों की उम्रों के मुतल्लिक डेटा का जायज़ा लिया। इस तहकीक के मुताबिक ख्वाजा सराओ की औसत उम्र 70 साल जबकि आम मर्दों की औसत उम्र सिर्फ 50 या 55 साल थी। यहाँ तक कि सबसे अच्छी खुराक और इलाज तक रसाई वाले बादशाहों की उम्र भी उन ख्वाजा सराओं से बहुत कम थी। तो क्या नर जिनसी हार्मोन्स मर्दों की कम औसत उम्र का सबब है? ये ठीक है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट कैंसर जैसी मोहलक बीमारियों का सबब बन सकते हैं, लेकिन इसके असरात बाकी अज़ा के कैंसर या बीमारियों पर इतने नहीं हैं कि ये मर्दों की कम उम्र का जिम्मेदार हो। इसका मतलब है कि सिर्फ जिनसी हार्मोन्स नहीं, टेस्टिकल्स में मौजूद या इससे मुंसलिक दूसरे ऐसे अवामिल हैं जिनके बदौलत औरतों की निस्बत मर्दों की ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाती है। इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल एक हद तक मसला है कि नर जिनसी अज़ा मर्दों की कम उम्र का एक अहम सबब है। सेल्स को मौत की तरफ लेकर जाने वाले प्रोसेस में बड़ा किरदार फ्री रेडिकल्स का होता है, जो सेल्स में मौजूद DNA और प्रोटीन समेत मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुँचाते हैं और सेल्स की शिकस्त व रिखत का सबब बनते हैं।
इन फ्री रेडिकल्स की मौसर तौर पर सफाई एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए मुमकिन है। अमूमन न्यूट्रिशनिस्ट आपको खाने में फल शामिल करने का कहते हैं, ताहम खवातीन की खुशकिस्मती मुलाहिजा करें कि मादा जिनसी हार्मोन्स एस्ट्रोजन भी एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात के हामिल होते हैं। इसका नतीजा ये है कि खवातीन में मर्दों की निस्बत फ्री रेडिकल्स कम पाए जाते हैं। तजुर्बात के दौरान जब कुछ मादा जानवरों की ओवरीज निकाल दी गई तो उनमें फ्री रेडिकल्स की शरह बढ़ गई और तजुर्बात में शामिल बाकी मादा जानवरों की निस्बत उनकी मौत जल्दी हो गई, यानी टेस्टिकल्स निकालने के असरात बिल्कुल उलट हुए। एस्ट्रोजन हार्मोन शरियानों की सेहत और अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी मुफीद है। चनांचा मेनोपॉज से पहले खवातीन में दिल की बीमारियों की शरह कम और मेनोपॉज के बाद बढ़ जाती है, यानी फितरत ने खवातीन को अनफेयरली नवाजा है। इस ज़मन में एक सवाल ज़रूर बनता है कि अगर अर्तिक़ा ने खातून को मर्द की निस्बत लंबी ज़िंदगी दी है तो फिर उसे मर्द की निस्बत कम तौलीदी ज़िंदगी क्यों मिली? मर्द की निस्बत औरत की ज़िंदगी में मुतहरिक तौलीदी दौरानिया इंतहाई कम क्यों है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।